हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर, बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। इस वीडियो के अंदर आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम से पहले आपको किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। और क्योंकि आपका एग्जाम अब एकदम करीब आ गया है, कुछ लोगों का एग्जाम फरवरी में स्टार्ट है तो कुछ लोगों का मार्च में स्टार्ट है। तो इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट कितने टाइम में किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और कितनी देर पढ़ना चाहिए कि आप एकदम ईजिली चीज़ों को कवर कर सको। देखो क्या होता है कि अब जनवरी का लास्ट चल रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी स्कूल में, और बहुत सारी चीज़ों में आपके जो सिलेबस होंगे वो मैक्सिमम कंप्लीट हो गए होंगे। मैं अगर अपनी बात करूँ तो इस चैनल पर फ़िलहाल क्लास 8 का तो सिलेबस लगभग कंप्लीट ही है। क्लास 9 के कुछ चैप्टर्स रह गए हैं तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कंप्लीट करा दूँ जल्दी से जल्दी। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले देखो, हमारा जो एक मेंटेलिटी होता है ना, वो क्या होता है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, सर मेरा वो सब्जेक्ट वीक है। देखो, वीक कुछ भी नहीं होता है। हर वो चीज़ जो हम लोग अच्छे से पढ़े हुए होते हैं वो इजी लगता है, और हर वो चीज़ जो हम पढ़े नहीं होते हैं या जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं वो टफ लगता है। दैट्स इट, बस इतनी ही चीज़ें हैं। तो आप बहुत ज़्यादा वीक नहीं होते ना, तो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ होता है पढ़ने में। बस हाँ, इतना है कि आप जिस तरीके से समझ करके पढ़ते हो वो मैटर करता है। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखो, बच्चों का ना मैक्सिमम टाइम तो स्कूल और कोचिंग में चला जाता है, तो सेल्फ स्टडी वो कम कर पाते हैं। आ रही बात समझ में? तो आप कोशिश करो, ट्राई करो कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके स्कूल में ही आप टाइम निकालो। जो फ्री पीरियड होता है, जीरो पीरियड होता है, उसमें आप लोग क्या करते हो, घूमना फिरना, दोस्तों से बात करना। टाइम निकालो और पढ़ो, क्योंकि ये अब टाइम है पढ़ने का। क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर आप क्लास 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, तो बहुत अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है बच्चा। इसके अलावा आपको फिलहाल कुछ भी नहीं करना है। अगर हम बात कर लें सर कि हमें कितनी देर सेल्फ स्टडी करना चाहिए, तो डेली मुझे लग रहा है कि यार आप लोग स्कूल और कोचिंग में बहुत ज़्यादा टाइम अपना निकाल देते हो, वेस्ट कर देते हो। आप ट्राई करिए कि डेली 3 से 4 घंटे आप पढ़ाई करें, 3 से 4 घंटे, और ये आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि सर मैं कैसे पढूं, तो ऐसा भी नहीं है कि सुबह मैं 4:01 पे उठूंगा, 4:02 से लेकर के 5:03 तक मैं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा टाइम टेबल आप बनाओ। अगर 2 दिन से ज़्यादा आप कर लिए तो फिर मैं मान जाऊंगा कि आप भगवान है ना। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि 4:01 पे उठना, फिर 4:03 से लेकर के इतने देर तक पढ़ना, फिर 5:03 पे मुझे फिजिक्स पढ़ के ख़त्म किया मैंने, तो 5:04 से मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। देखो, ये 3 से 4 घंटे पढ़ने का तरीका समझो, किस तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इतने से इतनी देर में मुझे फिजिक्स पढ़ना है, इतने से इतनी देर में मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है। नहीं, आप फिजिक्स जैसे मान लो पढ़ रहे हो, फिजिक्स में मान लेते हैं कि आपने कोई एक चैप्टर उठाया, जैसे कि आपने उठा लिया इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आप क्या करो ना, ट्राई करो कि आप 1 घंटे अगर पढ़ रहे हो फिजिक्स, तो इस 1 घंटे में ट्राई करिए कि इसके मैक्सिमम पार्ट्स को आप खत्म कर दो। सेकेंड थिंग मैं आपसे इतना कहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी में आप पॉइंट कर लो, यानी जैसे ही आप बुक ओपन करो पॉइंट कर लो कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मुझे आज खत्म कर देना। जैसे आप लोगों के फिजिक्स के बुक में क्या दिया हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन करके आपको दिया हुआ है ना। तो ये 3 से 4 घंटे में अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप ट्राई करो कि एक सेक्शन तो आप पढ़ करके ख़त्म कर दो। इससे अच्छा, पढ़ के ख़त्म क्या करने का मतलब, जैसे कि स्कूल में नोट्स बने होंगे तो वो नोट्स आप देखो। फिर सेकंड थिंग, आप बुक्स को पढ़ो, बुक्स में जितनी चीज़ें दी हुई हैं आप उसको देखो। और उसके अलावा क्या है, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हों आप ट्राई करो उसे सॉल्व करने का। तो आप एक टारगेट बना लो कि मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, तब वो टॉपिक ख़त्म करके ही आप उठो। ये नहीं कि अभी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया, एक थोड़ा सा इसमें कुछ पढ़ा, फिर 1 घंटे बीत गया, फिर आपने दूसरे पर आप चले गए। नहीं, आप टारगेट बनाओ कि आज मुझे ये पढ़ करके ख़त्म कर देना है, और इस तरीके से आप पढ़िए। आ रही बात समझ में? अब मान लेते हैं कि आपने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है। मैथमेटिक्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए कि मैं महान बन जाऊँ। फर्क ही नहीं पड़ता कि एक दिन में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, डिपेंड ये करता है आपको समझ में कितना आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपका कितना ज़्यादा क्लियर है। मैं बार बार कहता हूँ बच्चा, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो कॉन्सेप्ट पे आप वर्क करिए, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका अच्छा रहेगा आप उतना ही ज़्यादा अच्छा करोगे। तो अब देखो, जैसे मान लो मैथमेटिक्स इस 4 घंटे में, अभी मैं बताऊंगा कि कब से कब आपको पढ़ना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सही टाइम क्या होता है, किस टाइम पे आप पढ़ सकते हो, है ना।
अब ऐसा भी नहीं है कि 3 से 4 घंटे आप लगातार उठ करके पढ़ो, ऐसा भी नहीं कि आप लगातार 4 घंटे पढ़ पाओ या पढ़ भी नहीं पाओगे, है ना। 1 घंटे पढ़ो, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 1 घंटे पढ़ो, इस तरीके से। 5-10 मिनट ब्रेक का मतलब आज के टाइम में बहुत ज़्यादा भैया आप लोग के हाथ में मोबाइल है, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मतलब बाहर खेलना तो छोड़ो, मतलब मोबाइल में ही लगे हुए हैं। इवन मोबाइल में गेम भी क्या यार, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं क्या क्या, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 घंटा पढ़ो तो 10 मिनट मोबाइल चलाओ। ये रेशियो लेकर के अगर आप चलेंगे ना तब बड़ा अच्छा रहेगा। ये रेशियो क्या है, 60:10, 60:10, यानी 60 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट मोबाइल, बस जितने देर पढ़ो उतना 10 मिनट मोबाइल चला लो, बस, है ना, इतना ही होना चाहिए। हालांकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन अब आपका एग्जाम भी आ रहा है, थोड़ा सा यार मेहनत करो ना, तभी जा करके हो पाएंगी चीज़ें। अब जैसे मैथमेटिक्स में अगर मैं क्लास 9th की बात करूँ, आपने पहला ही चैप्टर उठा लिया रेशनल नंबर्स। पहला ही चैप्टर अगर आपने उठा लिया रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में एक्सरसाइज 1, 2, 3 यानी A, B, C जितने भी एक्सरसाइज हैं, आप ट्राई करो कि आप 1 घंटे में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज A, B और C के मिला के, वो आप करो। देखो क्या होता है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स तो मैंने भी अपलोड किए हुए हैं, आपने स्कूल में भी पढ़े होंगे वो सारी चीज़ें, तो जो चीज़ें आप पढ़ लिए हो आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, और स्टार्टिंग से करो, एकदम स्टार्टिंग से करिए। आ रही है बात समझ में। अभी मैं अनाउंस तो नहीं कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूँगा आप लोगों के सामने आ करके कि मैं आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका पेपर मैं अपलोड करना स्टार्ट करूँगा टेलीग्राम पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जा करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे हाफ ईयरली में मैंने आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए थे विद सॉल्यूशन, वैसे ही मैं वहाँ पर भी आपको देने वाला हूँ। तो आप जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा कि एनुअल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, और एक क्लास 7th, 8th, 9th तीनों के लिए। फिलहाल ये वीडियो क्लास 7th, 8th, 9th तीनों बच्चों के लिए है। आ रही बात समझो, तो पेपर आपके लिए बनेगा, आप वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर आपको पेपर मिल जाएगा। और उन पेपर्स का सॉल्यूशन मैं ट्राई करूंगा कि लाइव आकर के यूट्यूब पर ही आपको सारी चीज़ें सॉल्व करवाने का। तो देखता हूँ जितनी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी उतनी जल्दी मैं करना स्टार्ट करूँगा। फिलहाल बच्चा, अब जैसे आप रेशनल नंबर स्टार्ट करो, तो रेशनल नंबर में अगर 3 एक्सरसाइजेज हैं तो आप ट्राई करो कि एक दिन में आप एक एक्सरसाइज खत्म करो। जैसे 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगर मान लेते किसी किसी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, किसी किसी एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन है, किसी किसी में 5 ही क्वेश्चन है, तो किसी किसी में 10 ही क्वेश्चन है। तो एक रेशियो बनाइए और उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और टारगेट रखिए। जैसे मान लीजिए कि आपने रेशनल नंबर के क्वेश्चंस को क्या कर रहे हो, खत्म कर दे रहे हो 1 घंटे में। अगर मान लेते हैं कि आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मान लो 1 घंटे में आपने सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, इतना ही मानो, 30 छोड़ो। मान लीजिए कि आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अगले दिन आप ट्राई करो किसी 1 घंटे में 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व करो। अगले दिन अगले 1 घंटे में 13 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करो। धीरे धीरे स्पीड, क्योंकि क्या है ना कि स्पीड मैटर करता है। और दूसरी चीज़ क्या है ना बच्चा, कि स्पीड आपका तभी आएगा जब आपका प्रैक्टिस होगा। तो प्रैक्टिस आपको अभी से करते हुए चलना है ना। तो कोई भी एक टॉपिक उठाओ कि मुझे रेशनल नंबर पढ़ना है, तो रेशनल नंबर लेकर के पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। इस बात का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, स्कूल में किस तरीके से होंगे, बहुत बर्डन है, कुछ नहीं। बस एक टाइम स्लॉट बनाओ, उस टाइम स्लॉट में आप पढ़ना स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से आप रिवीजन करना स्टार्ट करो, सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और मैं ट्राई करूंगा कि जैसे 1 शॉट वीडियोस में दे रहा था आप फिरली के लिए, वैसे ही मैं इसमें दूं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करा दूंगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। फिलहाल आपको क्या करना है, बस ट्राई करना है कि कोई भी एक टॉपिक अगर आप उठा रहे हो तो उस टॉपिक को आपको पूरा पढ़ करके क्या करना है सर, खत्म करना है ना। ऐसा नहीं है कि अभी आप पढ़ रहे हो बीच में फिर हुआ कि अच्छा यार अब तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, पढ़ो। क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्या होता है ना, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आता है कि अरे यार मेरा मैथमेटिक्स छूट रहा है, मैथ्स पढ़ना चाहिए। मैथ्स पढ़ते तो उस टाइम पे लगता है अरे यार मैथमेटिक्स में तो मतलब ठीक है, लेकिन मेरा केमिस्ट्री छूट रहा है। तो दिमाग में ये सारे बर्डन्स ना है, इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम आप मैनेज करो कि 3 से 4 घंटे आपको डेली पढ़ना है, और उसमें आपको टाइम निकालना है किसी भी तरीके से। और देखो क्या होता है कि इसमें ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और थोड़ा सा चोरी भी करना होगा। चोरी किस चीज़ का करना होगा, टाइम का। जैसे टाइम का चोरी किस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे स्कूल में आप बैठे हुए हो, कोई टीचर आ रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, ठीक, तब तो आप पढ़ो अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से पढ़ो। कोई पीरियड अगर खाली है तो आप उस टाइम पे एकदम कान में जैसे रुई डालते हैं ना, उस तरीके से नीचे बैठ जाओ, एकदम अच्छे तरीके फोकस्ड होकर के आप पढ़ाई करो। और वो इन 3 से 4 घंटे में काउंट बिल्कुल भी मत करिए। कहाँ गया भाई, हाँ, वो इन 3 से 4 घंटे में बिल्कुल भी काउंट मत करिए। वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बोनस। और आपका बोनस आपको ही देना है, क्योंकि आप अपने आप को जब बोनस दोगे ना, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो बोनस सहित मिलेगा। याद रखिएगा ये चीज़। अभी बहुत सारे वैकेशंस थे, विंटर वैकेशन में अभी 26 जनवरी आपने मना लिया, मकर संक्रांति आपने मना लिया, बहुत ठंडी भी पड़ रही है, तो फिर क्या हो रहा है कि छुट्टियां भी मिल रही हैं ना, तो उनको आप कोशिश करो यार, उन्हें पकड़ो, है ना, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो और पढ़ाई करो। और एक चीज़ तो मैं आपसे बार बार कहूँगा, फिर से मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, हालांकि इस वीडियो में पहले ही बोल रहा हूँ, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर से मैंने बोला है, तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, कि आप लोग ना एक बार एनालिसिस करो खुद का।
देखो हमसे ज़्यादा हमारे बारे में कोई भी नहीं जानता है ना। हमसे ज़्यादा हमारे बारे में कोई भी नहीं जानता, इसलिए आपको क्या करना है, देखो आप दिन भर में जितनी चीज़ें कर रहे हो ना, आप एक बार बैठो रात में जब खाना वाना खा लो, सोने का टाइम है, तो एक बार बैठिए आराम से, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, और बैठ करके आप सोचो कि आज दिन भर में मैंने कितनी चीज़ें की हैं और क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं। बस क्या करना है, सिर्फ इतना सोचना है कि आज दिन भर में मैं स्कूल गया, कोचिंग गया, फिर मैं घर पे आया, जितनी चीज़ें मैंने काम किया है, जितना चीज़ें स्पेशली जितनी चीज़ें मैंने आज पढ़ी हैं, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, और इससे मेरे एग्जाम में कितने मार्क्स आ जाएंगे। किसी और को ब्लेम करने से अच्छा खुद को आप ब्लेम करो। जब आप खुद के अंदर कमियां निकालोगे ना, तो किसी और में कमी आपको दिखाई नहीं देगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक। तो खुद के अंदर की कमियों को समझो कि मुझे जो चीज़ें पढ़ना चाहिए, क्या मैं वो पढ़ रहा हूँ कि नहीं, मुझे जितना टाइम अपने स्टडी को देना चाहिए, क्या मैं उसको दे रहा हूँ कि नहीं। और एक चीज़ इतना जान जाइए कि इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोरिटी होना चाहिए आपके दिमाग में, और वो किसको देना है, तो ये केवल और केवल आपके स्टडी को देना है, एंड नथिंग एल्स। सिर्फ और सिर्फ आपके स्टडी को ही इतना टाइम देना है। ना आपका कोई फ्रेंड इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना आपके कोई कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए जितना कि आपकी स्टडी है। और ये कितने दिन के लिए करना है, केवल और केवल 1 मंथ के लिए, आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद खूब दोस्ती निभाना है यार, क्या समस्या है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट 1 महीने तक आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना, बाकी सब चीज़ भूल जाओ। मैं लाइव आता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मुझे जेई में जाना है तो मैं अभी क्या करूँ। बिल्कुल मत सोचो ना यार, दुनिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर मेरे भाई क्लास 10th तक ही चीज़ें पूछी जाती हैं। कहाँ से कहाँ तक, क्लास 6 से लेकर के 10th तक ही चीज़ें पूछी जाती हैं। और आप जिस क्लास में हो भैया, इसको बोलते हैं गोल्डन एरा। क्या बोलते हैं, तो भैया इसको आप क्या करो ना, समझो इस चीज़ को, ताकि दुनिया में कोई भी कंपटीशन होगा ना, तो इससे बाहर से चीज़ें नहीं आने वाली हैं। और इसी को अगर आप वेस्ट कर दोगे ना, तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके लिए। तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना है, और आपको समझना है कि किस चीज़ को आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर आपने ये टॉपिक पढ़ा दिया, ये टॉपिक छूट गया। कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, और मैं भी ये चीज़ मानता हूँ क्लास 9th में उस तरीके से वीडियोस नहीं बनी है जैसे बनती आ रही हैं। बट मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अभी आपके एग्जाम में जितना टाइम बचा हुआ है, आई एम ऑलवेज विद यू, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा, ट्राई करूँगा। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर तो मैं आपको सारे पेपर्स दूंगा ही, तो उसको भी आपको जा करके सॉल्व ज़रूर करना है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको वहीं पर दूंगा, और उसको मैं यूट्यूब पर कोशिश करूँगा कि लाइव आकर के आपको समझा पाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आपकी चिंता मत करिएगा। क्लास 7th और 8th में जो बच्चे हैं, आप लोगों के सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं, तो वो भी जा करके आप लोग देखो। और जहाँ तक रही बात पढ़ाई करने की, तो ये तो आप करो मन से, कोई एक टॉपिक उठा लो तो उसको करो। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जैसे मान लो कि क्लास में आप लोग बैठते हो, तो बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर ये वाले टीचर पढ़ाते हैं तो मुझे नींद आता है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, जैसे ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ मैं, ऑनलाइन जूम और इस पर क्लासेस भी लेता हूँ, तो वहाँ पर भी बच्चों का कहना होता है कि सर ये टीचर या जब पढ़ाते हैं तो मुझे क्लास में नींद आता है। तो सो क्यों रहे हो भाई, सोना ही क्यों है। जब ऐसा आपको लग रहा है तो आप मैथमेटिक्स निकाल लो, आप फिजिक्स निकाल लो, टीचर आगे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपको नींद आ रहा है, तो सोने से अच्छा कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, है ना। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। और आप सब लोग इतने समझदार तो हो ही गए हो कि इतना तो आप समझ ही सको कि आप को खुद के लिए कितना टाइम देना है, कब कब कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा आप अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज़ कहते फिरेंगे कि यार इसकी वजह से नहीं हो पाया, उसकी वजह से नहीं हो पाया, कोर्स नहीं कंप्लीट था, स्कूल में समझ में नहीं आता। बिल्कुल ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को ब्लेम करिए। क्योंकि हम लोग जब झूठ बोलते हैं ना, तो हम लोग खुद को धोखा देते हैं, ना कि दूसरों को, है ना। मेरा इतना कम नंबर अच्छा इन टीचर की वजह से नहीं आ पाया, मतलब ये टीचर अच्छे नहीं थे, मार्क्स बहुत काटते हैं, इसलिए मेरा इतना नंबर नहीं आया। आप उनको नहीं बोल रहे, आप खुद को बोल रहे हो, है ना। क्योंकि जो आपका रिजल्ट होता है पूरे 1 साल की मेहनत होती है। आ रही बात समझ में। तो फिलहाल आपको इस तरीके से पढ़ना, और इतना याद रखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने जाते हो तो 6th से लेकर के 10th तक की चीज़ें ही आती हैं। अब एक और मेन बात की मैं बात करूँगा, फिर ये वीडियो ख़त्म करूँगा मैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं पढ़ने बैठता तो हूँ लेकिन मन नहीं लगता। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे नींद आता है, मैं क्या करूँ। देखो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो और अगर आपको नींद आ रहा है ना, तो आप कॉपी किताब बंद करके सो जाओ, 2 घंटे के लिए सो लो भाई। लेकिन जब आप 2 घंटे बाद उठेंगे तो आपको उसी जोश और उत्साह के साथ पढ़ना होगा, है ना। आप पढ़ रहे हो, पढ़ने में अगर आपका मन नहीं लग रहा तो कॉपी किताब बंद करो, थोड़ा सा इधर उधर घूम के आओ, फिर बैठ करके पढ़ो।
लेकिन पढ़ो। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि भैया सेट द टारगेट, हिट द टारगेट। आप जब तक टारगेट को सेट नहीं करोगे और उसको हिट नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम हो जाएगी भैया आपको, है ना। इसलिए आप टारगेट बनाओ, और जब तक आप टारगेट बना करके नहीं पढ़ोगे आपको पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लग सकता। कोई उद्देश्य होना चाहिए आपका। अगर आपको कोई बाइक वाइक दे दे, साइकिल वाइकल दे दे और बोले चलो, तो कहाँ तक चल करके जाओगे आप। अगर आपको बता दो कि आप यहाँ तक चल करके जाओ, तो आप वहीं आप टारगेट बना करके चलोगे ना, अच्छा मुझे वहाँ तक जाना है, मैं इतनी देर में पहुँच जाऊँगा। तो एक टारगेट बनाइए कि अगर आज मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ तो इतने देर अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे ये पढ़ करके कंप्लीट कर लेना है। अभी 3 से 4 घंटे आपको लगातार नहीं पढ़ने, ब्रेक करके पढ़ो। जैसे रात में मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे 7 बजे तक तो फ्री हो ही जाते होंगे, नहीं 7 बजे तक फ्री हो रहे हैं तो मैक्सिमम 8 बजे तक तो आप फ्री हो जाते होंगे। तो आप ट्राई करो कि आप 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक पढ़ाई करो। 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक पढ़ाई करो। 10 बजे अगर आप सोते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोते 11 बजे सोते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 से 10 आप डेली पढ़ाई करो। 2 घंटे इस तरीके से करो। और सुबह के टाइम में ध्यान दीजिएगा, सुबह के टाइम में थोड़ा सा मेहनत करो। 4 बजे नहीं, 4 बजे तो 5 बजे उठो, 5 बजे उठ करके पढ़ो, क्योंकि स्कूल आप 7 बजे से पहले तो जाते नहीं होंगे। तो आप ट्राई करिए कि 4:30 से 5 के बीच में उठिए और यहाँ पर 1 घंटा चुरा लो, यहाँ से 1 घंटा पढ़ लो। आप कहोगे सर 2 घंटा तो हो गया, बाकी का तीसरा घंटा क्या करेंगे। भाई मेरे, आप स्कूल से आते हो, स्कूल से आपको होमवर्क, प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं ना, उसको इसमें काउंट बिल्कुल भी मत करिएगा। स्कूल से आके कोचिंग जाने तक, ठीक, जितना टाइम आपको लगता है करो। उसके बाद आप कोचिंग से घर जाने के बाद रेस्ट करिए, और रेस्ट करने के बाद यहाँ से आप 1 घंटा निकालो, और आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे स्कूल से आप मान लेते हैं कि 3 बजे तक मैक्सिमम पहुंच जा रहे हो, कोचिंग आप 4 बजे जा रहे हो, 4 से 6 पढ़ रहे हो, 6 कोचिंग पढ़ रहे हो, तो भैया आपके पास टाइम है ना। आप 6 बजे अगर घर जा रहे हो तो आपके पास टाइम तो बच रहा है ना। तो 6 से 8 के बीच में आप कम से कम 1 घंटा तो निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते हो, आधा घंटा निकालो, बट ट्राई करो कि आपको 3.5 से 4 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। और जिस दिन से आप खुद को 3.5 से 4 घंटा देने लग गए ना, यकीन मानिए आपके मार्क्स में तुरंत आपको देखने को मिलेगा इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट तो ज़रूर आएगा आपके मार्क्स में। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 60:10 का आप मान करके चलो, यानी कि अगर 1 घंटा पढ़ना है तो 10 मिनट मोबाइल चलाना है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये नहीं कि 1 घंटे पढ़ लिए, सर ने बोला 10 मिनट मोबाइल चलाने के लिए, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेते हैं और फिर रील्स आप देखते गए, कब 2 घंटा भी दिया पता नहीं चला। ये नहीं करना है भाई, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। और कुछ पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी मैं इतना ही कहूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों पे, क्योंकि अब ये टाइम है जब आपके बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, और यही वो टाइम है जब बच्चे अच्छा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है बच्चों आप लोगों को। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। पेरेंट्स देखो, अगर आपको डांटते हैं ना कितने कम मार्क्स ला रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो वो अपने लिए नहीं बोलते हैं, आपके लिए बोल रहे होते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके पास नॉलेज है तो जीवन में कभी भी आप परेशान नहीं हो सकते हो। ये चीज़ तो आप याद रखिएगा। नॉलेज कभी भी आपको डूबने या गिरने नहीं दे सकता है मेरे भाई। नॉलेज अगर आपके पास है तो आप सबसे आगे रहोगे हमेशा। तो बस इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। और आपके एग्जाम में भी 1 महीने का टाइम है, 4-4 घंटे करके पढ़ते रहो। 4×30 कर लो, 120 घंटा बहुत टाइम होता है आपके पास। खूब मन से पढ़ो, और कोर्स खत्म होने की चिंता मत करो। स्पेशली क्लास 9 वालों से मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ उसके लिए, मैं करवाऊँगा। और सेकंड थिंग, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का पेज है या टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले से, या कह लें 5 फरवरी से वहाँ पर आपको पेपर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्लास 7th, 8th एंड 9th के। और जैसे ही आपका ये क्लास 9 खत्म होगा, हम नए सेशन में क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। और 10th में कुछ टीचर्स मेरे साथ में जुड़ेंगे इसी आपके चैनल पर, और वो भी मेरे साथ आपको पढ़ाएंगे। तो मैं ट्राई करूंगा कि क्लास 10th से हम मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस भी आपके लिए पढ़ाएं, क्योंकि बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस बहुत सारी प्लानिंग चल रही हैं और बहुत जल्दी उसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। तो क्लास 10th से आप लोग बहुत बढ़िया सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब मेरे साथ कुछ टीचर्स भी होंगे जो कि आपको पढ़ा रहे होंगे। फिलहाल आज वीडियो लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और उनसे बोलिए कि भाई पढ़ लो। और सबसे बड़ा काम आपको क्या करना है भाई, एनालिसिस वाला, कहाँ गया हो, एनालिसिस वाला, ये काम तो आप ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिलहाल आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।